जय हिंद दोस्तों। फिर मैं आपके बीच प्रेजेंट हुआ और एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर, जो ये हिंदी ग्रामर का बहुत ही बेस्ट टॉपिक है, जो मैं आपको बताऊंगा और आज इसकी पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा। आज पार्ट 1 वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ण विचार। हिंदी का जाना माना एक टॉपिक है ये, और ये वर्ण विचार बहुत ही उस बच्चों के पास जब जाएगा तो बच्चे खुश रहेंगे। चलिए, कुछ तो बेसिक्स मेरे पास आ गए हैं जो हम क्लियर कर लेंगे। क्या क्लियर कर लेंगे? एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो उनको फटाक से क्लियर कर लेंगे। ताइए हम लोग जानेंगे कि आखिर इसमें वर्ण विचार में क्या क्या चीज़ के बारे में बताया गया। तो ये पार्ट 1 बनना है, पार्ट 2 भी बनेगी और उसमें भी आपको आगे बताया जाएगा। तो इसकी हम जितना भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी वीडियो बनाएंगे आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए, देर ना करते हुए जुड़े रहिए और सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले बताया गया है वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थोग्राफी। क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफी। तो इसमें एक चीज बताया गया है कि वर्ण विचार में हम लोग आखिर सीखते क्या है, किसे कहते हैं वर्ण विचार। तो वर्ण विचार जो होता है उसमें एक चीज देखा जाता है कि इसमें वर्णों के आकार यानी अक्षरों के आकार जो होते हैं एकदम अलग होते हैं। उच्चारण भी किसी का सेम नहीं होता है। कोई बिना रुके हुए निकलता है आवाज, कोई रुक रुक के आवाज निकाल देता है। उसके बाद इसकी उत्पत्ति भी अलग अलग तरीके से हुआ है, सेम नहीं हुआ है। यानी दुनिया में जो भी हम अक्षर देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, क्या वो सेम होता है? सेम बोल पाते हैं? नहीं, सब डिफरेंट होता है। तो आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि जो हम जितने भी लैंग्वेज बोलते हैं वो लैंग्वेज में कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन होता है। किसका? शब्दों का होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि भाषा जो भी हम बोलते हैं सार्थक वाला ही भाषा, सार्थक वाला समझ गया ना, शब्दों का समूह, उसमें टीम बैठा होता है, समूह बैठा होता है शब्द, और शब्द में क्या छुपा होता है? वर्ण। वही चीज ये भाषा में थोड़ी सहूलियत देता है। भाषा की अनंत इकाई जो होता है उसको क्या कहा गया है? देखिए, वाक्य कहा गया है। और भाषा की छोटी छोटी जो ध्वनि होती है उसको हम अक्षर कहते हैं। और जो मूल ध्वनि का खंड न हो सके, वर्ण। समझे बात को? यानी भाषा को जितना अनंत तक भेजिएगा उसकी इकाई वाक्य में ही जाएगा, वाक्य में ही जाएगा। और भाषा की छोटी छोटी ध्वनि किस में जाएगी? अक्षर में जाएगी। तो कहा गया है कि मूल ध्वनि जो खंड ना हो सके क्योंकि वो क्या होगा? वर्ण कहलाएगा। वर्ण दम, इसको टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जहां टुकड़ा करने की कोशिश कीजिएगा लफड़ा हो जाएगा, अटक जाइएगा। ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा कुछ ना करें। तो आइए हम लोग जानेंगे क्या कि हम किसकी बात करते हैं, ये वर्ण विचार में क्या क्या चीज के बारे में बात करते हैं। देख लीजिए, अभी वही चीज बात क्या है कि आकार किसी का सेम नहीं, उच्चारण किसी का सेम नहीं, उत्पत्ति भी सेम नहीं है। अब यहाँ पर हम कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे। यानी हम जब हम लोग पढ़ते हैं अ, ये सब पढ़ते हैं, अ, आ, हर्षिकार, दीर्घी, इकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, री, ए, आई, ओ, औ, इसमें टोटल 11 पढ़ना होता है। ये स्वर है। ठीक है, स्वर का भी डिस्कशन करेंगे। तो उसके बाद हम अगर आगे बढ़े तो स्पर्श व्यंजन जो छू के निकलता है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, मतलब क वर्ग मतलब क ख ग अंग, च छ ज ञ, ट ठ ड न, त थ द ध न, प फ ब म। इसमें टोटल 25 होता है स्पर्श करके, यानी हमारे मुंह से जब आवाज निकलता है ना तो छू कर निकलता है, अंदर वाले भाग से छू कर निकलता है, इसलिए स्पर्श व्यंजन। तो ऐसा छू के निकलने वाला 25 हो। इसमें एक बार आवाज धीरे, एक बार जोर से निकलता है। अंत अस्त व्यंजन मतलब ये क्या होता है? जब अंदर से निकलता है तो कहीं ना कहीं जो होता है कि आवाज को कहीं थोड़ा पर एक अजीब तरीके से लय में निकलता है। या र ल व, ये 4 होते हैं। उस व्यंजन जो बोलते समय मुंह से गर्मी पैदा करके निकलता है, जैसे कि ये आपका 4 है, तलाबे से मूर्धन दंस ह। संयुक्त व्यंजन जो 2 व्यंजन के मिलने से बना है, देख लीजिए, इसको पढ़ते हैं श्र, त्र, ज्ञ और श्र। द्विगुण व्यंजन जैसे कि ढ, यह है र और यह ढ। अयोगवा मतलब अनुस्वार और विसर्ग, ये आपका कितने हो जाएंगे? ये आपके हो गए 2। समझ गए? उसके बाद वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? जितना भी अभी ये पढ़े हैं सब वर्णों का समूह है, तो इसको हम वर्णमाला नाम दिए। एक का नाम पड़ गया स्वर, एक का नाम पड़ गया व्यंजन। तो देखिए, आज हम लोग पार्ट 1 में सीख रहे हैं। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो देखिए, वर्णों के समूह जब वर्णमाला बनता है तो उसमें से निकलता है कि 2 टाइप में आता है। एक है कि एकदम स्वतंत्र होता है, मतलब उसको कोई रोकना नहीं चाहिए, कोई भी नहीं रोकेगा, इतना पावरफुल है होता है ये, बिना किसी विघ्न बाधा के, बिना किसी रुकावट के वो आराम से निकलते रहता है आवाज। निकलने वाला ये है 11। समझ गया ना? 11 चोर है। कौन है? अ, आ, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार। समझ गया ना? री, ए, आई, ए, ओ, औ। इस तरीके से ये क्यों आवाजें निकल रही है ये हम बताएंगे, नेक्स्ट टाइम बताएंगे आपको। फिलहाल में भी सीक्रेट रखिए। तो यही है वो यही है 11 औलाद किसकी? 11 चोर जो है बैठा हुआ, ये बहुत बड़ी कमाल के प्रोटीन देता है सब में। समझ गए ना? यही 11 औलाद है स्वर का, जो 11 प्रकार से आवाज को अपने आप में रिलेट करता है। तो देख लीजिए, आगे बढ़ेंगे। इसी में आखिर जो है 11 जो है, 11 का नाम कुछ ना कुछ पड़ता है। क्या नाम पड़ता है? कुछ ना कुछ तो ये करता है। जैसे देखिए क्या करेगा, जैसे कहा गया है कि इसमें इसका नाम क्या है? अ, ई, उ, री का मतलब हर सब या एक मात्रा क्या बोल कर सकते हैं। इसको जब बोलिएगा ना तो एकदम स्लोली आवाज में बोल सकते हैं। अ, हर्षिका, उ, री। और जब इसको बोलिएगा थोड़ा जोर से आवाज निकलेगा। आ, दीर्घिकार, दुर्घुकार। समझ गए ना? ये संयुक्त है, मतलब इसको मिश्र विकृत संधि अक्षर भी कह सकते हैं, संयुक्त दीर्घ भी कह सकते हैं। यानी इसमें मिलाकर आवाज निकलता है, जोर से निकलता है। आई, आए, ओ, औ। इस टाइप से आवाजें जो निकलती है ये इसमें ही निकलता है। तो देख लीजिए, यानी स्वर अपने अंदर 3 सिपाही को छुपा रखा है।
हर्षव दीर्घ संयुक्त, समझ गए ना। ये 3 चीजें की आवाज इसमें निकलती है। हम लोग को बचपन में डायरेक्ट सिखाया जाता है, वो भी ढंग से पढ़ाया भी नहीं जाता है कि हम लोग कैसे मतलब पढ़े, वो भी गलत ही तरीका से हम लोग को सिखाया गया था और हम सब पढ़े और बढ़े। फिर बाद में रिसर्च किए और पढ़े, अनुभव किए कि नहीं इसको ऐसे पढ़ना चाहिए था। तो डियर एक चीज इसमें कंफर्म कर लीजिए कि पढ़ने का सही तरीका पार्ट 2 में भी बताएंगे। पार्ट 1 में बस इतना बता दिए हैं, पार्ट 2 में भी आएगी तो उसमें बताएंगे। इसकी जितने भी पार्ट बनेगी उस पार्ट में स्पेशल आपके पास नॉलेज जाएगी। तो समझ गए ना। तो चलिए रिपीट कर दे रहा है। यानी बताइए इसमें आकार और उच्चारण और उत्पत्ति क्या सेम होता है? बिल्कुल किसी का सेम नहीं दिख रहा है। तो भाषा जब भी बोला जाता है तो शब्दों का सहारा लेकर और उसमें सार्थक वाला शब्द होता है और कहा जाता है कि भाषा की अनंत इकाई होती है, इसीलिए वो वाक्य में तब्दील हो जाता है। और छोटी छोटी ध्वनियां जो निकलती है वो अक्षर के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि जो ध्वनि खंड न हो सके वो वर्ण के नाम से जाना जाता है। और जिसमें कहा जाता है कि इसमें सबसे पहले स्वर आता है तो स्वर 11 होता है, उसके बाद स्पर्श व्यंजन 25 होता है। क वर्ग मतलब क तो शॉर्ट नेम है, समझ गया ना। इसका शॉर्ट नाम है और क वर्ग मतलब क च वर्ग मतलब च, इस तरीके से कह के प वर्ग तक मतलब 25 होता है। अंत अस्थ व्यंजन 4 होते हैं, उस व्यंजन आपका 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन आपका 4 होते हैं। कुल मिला के कितने होते हैं? वर्णमाला की संख्या कितने होती है? तब वर्णमाला की संख्या टोटल होता है 52। अब हिंदी में 52 होता है और इसी से पता नहीं क्या क्या कितना बनता है, अनंत इकाई वाला वाक्य बनता है। तो याद रखेंगे वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। कितना पढ़ना होता है? 52 पढ़ना होता है। तो सब जोड़िएगा ना आपका टोटल 52 आएगा। और जिसका कहा जाता है जिसका उच्चारण में कोई रुकावट नहीं हो वो आपका क्या होता है? स्वर होता है। तो 3 तरह का स्वर का आवाज हम लोग निकालते हैं, एक हर्षव में निकलता है, एक दीर्घ में निकलता है, एक संयुक्त में निकलता है, समझ गए ना। 3 तरीके का आवाज निकलता है और तीनों आवाज हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जानेंगे तो गड़बड़ी 100% करेंगे और अगले को भी हम लोग यही सिखाएंगे कि ऐसे पढ़िए और आदत सी बन जाती है जो चीज जल्दी चेंज नहीं होता है। तो गाइस हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।